नमस्कार, पंजाब के टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मंडी और ऊना सहित अलग अलग जिलों में योगी आदित्यनाथ ने की चुनावी रैलियां। बोले, यूपी में हुआ कांग्रेस का सफाया, अब हिमाचल की बारी। देवभूमि में भी कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऊना के हरोली में भाजपा पर जमकर बरसी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। ओपीएस, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर साधा निशाना। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने का किया दावा। विधानसभा चुनाव में धारा 370 का मुद्दा उठाए जाने पर भड़की कांग्रेस। पूछा, धारा 370 का मुद्दा हिमाचल में क्यों उठा रही है भाजपा? क्या यह मुद्दा हिमाचल का है? भाजपा पर जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लगाए आरोप। और भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष रश्मिधर सूद के निशाने पर कांग्रेस। कहा, कांग्रेस 1500 रुपए देकर महिलाओं को बनाना चाहती है अपाहिज। बीजेपी योजनाओं से बनाएगी सशक्त। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में दिग्गज सियासी नेताओं का अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करना लगातार जारी है। इसी कड़ी में भाजपा स्टार प्रचारक व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को द्रंग विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में योगी ने कांग्रेस को देश के विनाश और माफिया राज की पार्टी बताया और कहा कि यूपी से तो कांग्रेस का सफाया हो गया है और अब हिमाचल की बारी है। साथ ही योगी ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने हिमाचल को पूरा सहयोग दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल आगे बढ़ा है। हिमाचल और आगे बढ़े, इसके लिए फिर भाजपा की सरकार लानी होगी। और जनता इस बात को जानती है कि कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ। तो उत्तर प्रदेश में जनता ने क्या किया? 403 में से कांग्रेस को केवल 2 सीट दी है। 403 विधानसभा सीट है उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस को मिली है तो राम नाम सत्य है के लिए भी 4 आदमी चाहिए और इसलिए आप सबसे मेरी अपील है, भाइयों बहनों, जिस धरती पर भगवान राम, भगवान कृष्ण ने जन्म लेकर के पवित्र किया हो, जिस धरती पर मां गंगा और यमुना का आशीर्वाद साक्षात बरसता हो, उस उत्तर प्रदेश की धरती से कांग्रेस का सफाया हो चुका है। देवभूमि में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मंडी को पूरा सहयोग और समर्थन दिया है। विगत 5 वर्ष के दौरान ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ हिमाचल एक नई विकास की यात्रा पर आगे बढ़ा है, इस यात्रा में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम भी साक्षी बने। और इसीलिए उत्तर प्रदेश से आज मैं सीधे आपके बीच आया हूं भाइयों बहनों। विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल अपना पूरा दमखम राज्य की सत्ता पाने के लिए लगा रहे हैं। दोनों दलों के दिग्गज और केंद्रीय नेता चुनाव प्रचार में अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत आज ऊना की हरोली विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। इस दौरान उन्होंने जहां लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की, तो वहीं भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। तो सत्ता में क्यों आए? ना आए, फिर फायदा क्या है आपके लिए? अगर ये आपको रोजगार नहीं दे सकते, अपना आपका भविष्य नहीं बना सकते, यहाँ बैठे नौजवानों की मदद नहीं कर सके, इनको विकसित नहीं कर सकते, सड़कें नहीं बनाएंगे, ओपीएस नहीं दिलवा सकते, महंगाई घटा नहीं सकते, तो फिर किस काम के? किस काम के हैं बताइए? फिर इनकी फोटो पोस्टर पे छाप लीजिए, वोट कांग्रेस को दीजिए और खदेड़ दीजिए इनको।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार के रिपोर्ट कार्ड दिखाने का समय है, लेकिन अभी भी वो जुमलेबाजी वाले भाषण देने में लगी है। सुप्रिया ने बीजेपी के संकल्प पत्र को मात्र जुमलेबाजी करार दिया और कहा कि भाजपा हिमाचल में 8 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर रही है, लेकिन 5 सालों में कितनी नौकरी दी है वो इस पर रिपोर्ट कार्ड दें। वहीं धारा 370 का मुद्दा उठाए जाने पर सुप्रिया ने कहा कि भाजपा धारा 370 का मुद्दा हिमाचल में क्यों उठा रही है, क्या यह मुद्दा हिमाचल का है। सुप्रिया श्रीनाथे ने भाजपा पर जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के आरोप लगाए। टाइम तो उनको इस समय रिपोर्ट कार्ड दिखाने का है, लेकिन अभी भी जुमलेबाजी, भाषण और फर्जी वादे किए जा रहे हैं। आज का वक्त उनसे ये पूछने का है कि आपने प्रदेश के लिए किया क्या और आप किस बेसिस पर वोट मांग रहे हैं। 8 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा है। आपने पिछले 5 साल में कितनी नौकरियां दी थी, पहले इसका ब्यौरा दीजिए। आप तो इनकम्बेंट हैं, आपको तो रिपोर्ट कार्ड पर वोट मांगने हैं। आपने पिछले 5 सालों में कितने लाख नौकरी दी? 1 लाख नौकरी तक नहीं दी और अब 8 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं। आपने कितने उद्योग लगवाए यहां पर आकर 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने का मतलब ही क्या है? क्या ये यहां का मुद्दा है? यहां का मुद्दा बेरोजगारी है, यहां का मुद्दा खस्ताहाल सड़कें हैं। लेकिन उन मुद्दों पर मैं विशेष तरह से बात करूं, मैं पहले एक बात कहना चाहती हूं। आपने कहा था माफिया मुक्त बनाने जा रहे हैं आप हिमाचल को। आपने खनन माफिया, आपने भर्ती माफिया, आपने रेप माफिया, आपने ऐसा कौन सा माफिया है जो इस प्रदेश में नहीं बना दिया है? पेपर लीक माफिया, ये काम आपने इस प्रदेश के साथ किया है। आप सरकारी कर्मचारियों को खुशहाल करने की बात करते थे, जब वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते तो आप उनके खिलाफ पुलिस केस कर देते कि ये कांग्रेस के वादों पर हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अरे भाई, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसका हक है, अगर वो मांग रहा है तो उसके खिलाफ सरकार, यहाँ की भाजपा की सरकार पुलिस केस कर देती है। महिला सुरक्षा की बात करने का आपको तो नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से महिला सुरक्षा की बात करते हैं और 4 घंटे के अंदर 11 बलात्कारियों को रिहा किया जाता है उनके गृह क्षेत्र गुजरात में। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने स्मार्ट सिटी धर्मशाला और धर्मशाला के विकास के मुद्दे को लेकर मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही हिमाचल व धर्मशाला के विकास में कांग्रेस की अहम भूमिका होने की बात कही। प्रेम कौशल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान ही धर्मशाला स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया और कांग्रेस के समय ही धर्मशाला को दूसरी राजधानी का दर्जा भी दिया गया। प्रेम कौशल ने हिमाचल के निर्माण से लेकर विकास तक में कांग्रेस की अहम भूमिका होने की बात कही और भाजपा को इन सब कामों का झूठा श्रेय लेने और जनता को बरगलाने का काम करने के आरोप लगाए। कि आज हमने हिमाचल प्रदेश के विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा की है और हमारा ये कहना है, जो तथ्यों के ऊपर आधारित है, कि हिमाचल प्रदेश का गठन और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, कांग्रेस पार्टी की जो विज़न है, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, उसके चलते अस्तित्व में आया। कांग्रेस पार्टी के जो नेता पंडित नेहरू रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी रही, राजीव जी रहे, डॉक्टर परमार रहे, वीरभद्र सिंह जी रहे और तमाम जो नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का रहा है, उनके आशीर्वाद से और उनकी मदद से न केवल हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई, बल्कि हिमाचल प्रदेश का जो विस्तारीकरण हुआ, जो बृहद हिमाचल बना, जिसमें पंजाब में जो पंजाब के एरियाज को काट के भी हिमाचल में शामिल किया गया, ये सारे कार्य जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की वजह से, कांग्रेस पार्टी की सोच की वजह से जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुए हैं। जब हिमाचल का गठन हुआ, भारतीय जनता पार्टी जो आज हिमाचल के विकास के दावे करती है, उसका अस्तित्व ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं। तो हिमाचल प्रदेश ने जो सफ़र की एक लंबा सफ़र जो विकास का तय किया है, वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के विजन की वजह से किया है। आज आपके धर्मशाला में दूसरी राजधानी अगर बनी है तो इसके पीछे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की सोच और उनका एक पूरे हिमाचल प्रदेश को एक नज़र से, एक नज़रिए से देखने का जो उनका
कार्य प्रणाली थी, दृष्टिकोण था, उसके चलते आज ही धर्मशाला में विधानसभा का गठन हुआ। धर्मशाला को दूसरी राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसमें हमारे जो उस वक्त के मंत्री थे सुधीर शर्मा जी, जो आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। कहने का मतलब ये है कि किन्नौर से लेके, लाहौल से लेके भरमौर तक, पंजाब के लगता एरिया, चाहे ऊना का हो, चाहे आपके कांगड़ा जिला का हो, तमाम हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में गांव-गांव में जो विकास के चिन्ह है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। और आज उसी आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी जो है इन चुनावों के में हिमाचल प्रदेश की जनता का समर्थन और आशीर्वाद जो है वो मांगने का मैं समझता हूँ अधिकार रखती है। और उस अधिकार के चलते आज हम ये दावा भी कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है उसकी स्थापना होगी। चंबा की चुराह विधानसभा के कोटी में भाजपा के सह प्रभारी देवेंद्र राणा के पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान देवेंद्र राणा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश में फिर भाजपा सरकार बनने का दावा किया। देवेंद्र राणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है जिसमें अब कोई भी सवार नहीं होना चाहता। साथ ही राणा ने कहा कि प्रदेश और चुराह की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलना है। अगर दोबारा से भाजपा की सरकार बनती है तो चुराह में और तेजी से विकास होगा। लोगों ने फैसला कर लिया है कि रिवाज बदलेगा और दोबारा भाजपा की यहाँ सरकार बनेगी। लोगों को, यहाँ के हिमाचल के लोग बहुत ही बाशूर लोग हैं, बड़ी सूझबूझ रखते हैं और वो जानते हैं कि देश का हित और इस राज्य का हित केवल और केवल भाजपा के हाथ महफूज है, क्योंकि भाजपा का जो नेतृत्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, वो नेतृत्व न केवल इस राष्ट्र का सबसे बेहतरीन नेतृत्व है, लेकिन वो पूरी दुनिया का एक मजबूत तरीन लोकप्रिय नेतृत्व माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है। लोगों को उन पे विश्वास है, लोगों को भाजपा पे विश्वास है और लोग समझते हैं कि हिमाचल की बागडोर एक बार फिर भाजपा के हाथ में सौंपकर वो जो तरक्की का एक 5 साल का सफ़र है उसको और मजबूती दे के आगे ले जाने का। हंसराज भाई तुम आगे बढ़ो। हिमाचल में बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। आप एमएलए बना, चुराह वाले एमएलए बनाएं, ये डिप्टी स्पीकर तो पहले ही बन गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने कांग्रेस की महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी को लेकर सवाल उठाए हैं। सोलन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान रश्मिधर सूद ने कहा कि कांग्रेस 1500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देकर अपाहिज करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा योजनाओं के जरिए महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम करेगी। रश्मिधर सूद ने कहा कि भाजपा ने 11 सूत्रीय संकल्प पत्र लाकर महिलाओं को सशक्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं का अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया है और सरकार बनते ही इन सभी योजनाओं को पूरा भी किया जाएगा। रश्मिधर सूद ने कहा कि कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर रही है कि वे 1500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को हिमाचल में देंगी, लेकिन जहां उनकी सरकारें हैं वहां तो वे 1500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को नहीं दे पा रही हैं। आप मुझे बताइए कि किसी बहन को 1500 रुपए मिलेंगे, वो पढ़ना नहीं चाहती, वो कोई काम नहीं करना चाहती, वो तो घर में 1500 रुपए पॉकेट मनी हुई। हम रेवड़ियां दे रहे, अरे भाई रेवड़ियां तो तुम बांट रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सशक्तिकरण की योजनाएं दे रहे हैं, हम उन्हें एस्टैब्लिश करने का मौका दे रहे हैं। हम स्टार्टअप के लिए 500 करोड़ रुपया जमा करके उनको बिना ब्याज के जो है वो होम स्टे स्थापित करने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ने का एक मौका दे रहे हैं। हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ कोरी योजनाएं देती है, जैसे उन्होंने 1000 की दी थी कि हम बेरोजगारों को आने वाले समय में जो है वो बेरोजगारी भत्ता देंगे। कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ उसमें तो दिया नहीं, 1500 रुपए वहां तो दिए नहीं, ओपीएस वहां तो दिया नहीं, यहाँ रेवड़ियां बांटने आ गए। वहीं कुल्लू पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की भाजपा सरकार को हर फ्रंट पर असफल करार दिया और प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया। हुड्डा ने कहा कि हिमाचल की जनता ने कांग्रेस सरकार को सत्ता में लाने का मन बना लिया है।
साथ ही हुड्डा ने कहा कि आज भाजपा की स्थिति यह हो गई है कि बाहरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गली गली वोट मांगने के लिए बुलाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपना किला बचाने के लिए पीएम को बुलाना पड़ रहा है। स्वयं तो पूरे 5 साल असफल रहे, अब मोदी के नाम से नैया पार लगाने की असफल कोशिश जयराम कर रहे हैं। जब से मैं यहाँ आया हूँ और जो देखा, लोगों से बात हुई है, जिस प्रकार से जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, हमारे उम्मीदवारों को मिल रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस से सब आए हैं, आनंद शर्मा जी आए हैं, राजीव शुक्ला जी आए हैं, क्यों नहीं आए हैं, हम भी आए हैं, कुलदीप शर्मा जी आए हैं, दलाल साहब आए हैं, कांग्रेस के नेता आए सारे, और जिसकी ज़रूरत होगी फिर भी आएंगे। और जो जिस प्रकार से भाजपा के बड़े नेता आ रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि इतना जो वो कर रहे हैं कि ये भाजपा सरकार जो हिमाचल की है, उसका विश्वास जो है वो खो चुके हैं और उनको लगता है कि उनकी सरकार जा रही है, कांग्रेस की आ रही है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जहां चुनाव आयोग द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, तो वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रथ यात्रा प्रदेश भर में निकाली जा रही है। इसी कड़ी में कुल्लू के ढालपुर में एबीवीपी के द्वारा रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के इकाई अध्यक्ष सौरभ नेगी ने कहा कि इस तरह की यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है। रथ यात्रा का मुख्य मकसद खासकर नए मतदाताओं को जागरूक करना है ताकि वे 100% मतदान करें और स्वच्छ सरकार चुनें। साथ ही नेगी ने कहा कि हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि हम देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, वो भी बिना किसी भय, लालच व प्रलोभन के। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश द्वारा पूरे हिमाचल प्रदेश में रथ यात्रा के माध्यम से जो मतदाता है, नए मतदाता, युवा मतदाता जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, उन्हें जागरूक किया जा रहा है और एक 100% मतदान के लक्ष्य को लेकर विद्यार्थी परिषद इस रथ यात्रा का आयोजन कर रही है। मेरा सभी युवा मतदाताओं से, जितने भी हिमाचल प्रदेश में मतदाता है, उनसे निवेदन है 12 तारीख को आप सभी मतदान करें और हिमाचल में एक भ्रष्टाचार मुक्त और एक अच्छी सरकार चुनें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।